हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू आपका स्वागत करता हूं अपने मैथमेटिक्स होम में। और आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जो कुछ भी आपको पढ़ना है क्लास 11 में वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हेडिंग देखिए, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। उसके बाद इसके बहुत सारे केसेस हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वेन डायग्राम का डेफिनेशन देखिए। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट्स इन perspective we represent them pictorially, ठीक है, बाय मीन ऑफ डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हम दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू रिलेशन को दिखाते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि जब भी हम सेट्स के बीच में, दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू रिलेशन को दिखाते हैं तो हम उसे वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक बात को आप जान लीजिए कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना देंगे, वही हमारा, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें केसेस होते हैं, तो केसेस देख लेते हैं। तो उससे पहले और एक बात जान लीजिए कि हम भी जब भी लेते हैं यूनिवर्सल सेट तो उसके एक दो सबसेट भी होते हैं। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और बाकी सारे जो भी सेट्स होते हैं उसके सबसेट होते हैं। मतलब कि जो सबसेट होगा उसका सारा का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा ही होगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा। तो चलिए, केस वन देखिए। व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। तो कहने का ये मतलब है, पहला केस ये बोल रहा है कि जब भी यूनिवर्सल सेट दिया होगा और उसका एक सबसेट दिया होगा तो उसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट है हमारा जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो वो सबसेट है में जो हमारे एलिमेंट है वो है 1 3 5 7। तो ये हो गया हमारा पहला केस जिसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और उसका सबसेट दिया रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के थ्रू दिखाएंगे। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। तो इसमें यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। और एक सेट है हमारा ए जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो देखिए, हमने जस्ट एक सर्कल बना दिया और इसको कह दिया कि ये सेट ए है। और सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 हमने उस सर्कल के अंदर फिल कर दिया। इसका मतलब सेट ए में हमारे 1 3 5 7 एलिमेंट है। और यूनिवर्सल सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मतलब है ये पूरा हमारा जो रेक्टेंगल है ये हमारा पूरा ही यूनिवर्सल सेट है। और उसमें पहले से ही, हाँ, 1 3 5 7 एलिमेंट आ गए, 1 3 5 7। तो बच जो गए उसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। जैसे बच गए 2 4 एंड 6, तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में तो आ ही गए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। और ए सेट के अंदर हमारा 1 3 5 7 है, तो ये भी आ गया। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया अगर ऐसा केस दिया रहेगा कि एक यूनिवर्सल सेट दिया हो और उसका एक सबसेट दिया हो। तो आप वेन डायग्राम उसका इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए केस टू देखिए। तो चलिए केस टू देखिए। when two intersecting subset of U are given। कहने का ये मतलब है कि जब एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा और उसके दो सबसेट दिए होंगे
और वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन निकलेंगे, ठीक है। मतलब एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, एक सेट और ए रहेगा, एक सेट बी रहेगा, और जो ए और बी है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, और ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ निकलेगा, ठीक है, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। तो इसका हम लोग वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखिए। तो हमारा यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है यू, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके दो सबसेट हैं ए एंड बी, और ए सेट में एलिमेंट है हमारे 1 3 4 5, और बी सेट में एलिमेंट है 2 4 5 6। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक जनरल डायग्राम देख लीजिए कि अगर एक यूनिवर्सल सेट दिया रहे और उसके दो सबसेट दिए रहे, तो हम लोग उसको कैसे वेन डायग्राम में दिखाते हैं, मतलब उसको पिक्चर में कैसे दिखाते हैं। वेन डायग्राम का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, वेन डायग्राम का डेफिनेशन, कि जब भी दो या दो से अधिक सेट को पिक्चर या फिर डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं उसको वेन डायग्राम कहते हैं। तो एक जनरल देख लीजिए वेन डायग्राम, एक जब यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और उसके दो सबसेट दिए रहेंगे तो कैसे शो करेंगे, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो देखिए हम अभी यूनिवर्सल सेट को तो हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ठीक है, तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब उसके अंदर दो सेट हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक सेट बना दिया ए और दूसरा सेट बना दिया बी, ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट इसको करा दिया इन दोनों को। तो ये हमारा जो पूरा है ये ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। तो बचा हुआ जो पार्ट हो गया, मैंने डिफरेंस सेट में आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ सेट निकालने का वही तरीका होता है कि आप ए में से बी के एलिमेंट को हटा दीजिए तो हमारा ए माइनस बी निकल जाता है, और उसी तरह बी में से ए के एलिमेंट को हटा दीजिए तो बी माइनस ए निकल जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें तो बी का एलिमेंट है ही नहीं, तो यानी कि ये ए माइनस बी है, ए डिफरेंस बी है, ठीक है। सिमिलरली ये जो पोर्शन है इसमें तो ए है ही नहीं, तो ये हमारा बी माइनस ए हो गया, बी डिफरेंस ए हो गया, ठीक है, और ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये ए हो गया, ए बी हो गया, और इनका इंटरसेक्शन हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस ए हो गया। और ये सारे के सारे काम कहाँ हो रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर हो रहे हैं, मतलब इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम दिखाते हैं जब एक यूनिवर्सल सेट दिया हो और उसके दो सबसेट दिए हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो हम लोग उसको पहले ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे, और जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के वो तो हम सबसे बाद में लिखते हैं जो बच जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इधर जो हो जाएंगे उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं। तो अभी हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले ए और बी का काम करते हैं। तो ए हमने लिख दिया, ए में एलिमेंट है 1 3 4 5, तो 1 3 4 5 ड्रॉ कर दिए हमने ए में, और बी एक एलिमेंट और सेट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 2 4 5 7, सॉरी 2 4 5 6। तो दूसरा जो हमारा सेट है वो भी ड्रॉ कर दिया बी, और उसमें एलिमेंट 2 4 5 6 ये भी फिल कर दिया, 2 4 5 6। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ कि इंटरसेक्शन में बस वही एलिमेंट दिखाइएगा जो कॉमन है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 5, तो 4 और 5 कॉमन में दिखा दिया। तो एक सेट बना लिया ए, एक बी बना लिया, ठीक है। सबसे पहले इंटरसेक्शन के एलिमेंट को यहाँ लिख देंगे, और जो बचा उसको हटा के ए लिख देंगे, ए के अंदर लिख देंगे, और जो बच गया इधर बी में उसको बी के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा ए डिफरेंस बी निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, और ये बी डिफरेंस ए निकल गया। और इनको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बच गए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जनरल हम लोग यहाँ साइड में लिखते हैं। तो हमारे बच गए 7 और 8, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया when two intersecting subset of u are given, ठीक है, ये केस 2 था। चलिए केस 3 देखिए। तो केस 3 देखिए, when two disjoint subset of a set be given। इससे पहले वाले केस में क्या था कि एक यूनिवर्सल सेट था, उसका दो सबसेट था जो कि इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो वो हमें दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट है, और उसका वो दोनों डिसजॉइंट है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको। तो यहाँ पे एक से एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देखिए। U हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट है हमारा A 1 3 5, और एक सेट B है 2 4। तो देखिए यहाँ पे A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 है, यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट हम बना लेंगे, देखो हाँ, जो कि हमारा ये रेक्टेंगल है।
और एक और सेट बना लेंगे सर्कल से, ठीक है। ए, उसमें एलिमेंट हमारे 1 3 5 है, उसको फिल कर देंगे। और एक सेट बना लेंगे बी सर्कल से, तो इसमें हमारा एलिमेंट है 2 और 4, वो फिल कर देंगे। और इन दोनों को हम सेपरेट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट्स वाई। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। और ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। अब जो एलिमेंट बच गए उसको आप इधर लिख दीजिए। तो एलिमेंट हमारे बच गए 6 और 7, ठीक है। तो ये हमारे हो गए व्हेन, जब हमारा यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और दो सेट दिया रहेगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट, और वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, मतलब वो दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ओके, ये हमारा केस 3 हो गया। इसके बाद हमारा केस 4 है, उसको देखते हैं। तो चलिए देखिए केस 4। तो देखिए केस 4 देखिए। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, तो अल्टीमेटली बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ यू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारा दो सबसेट होगा u का, और उसमें भी क्या होगा कि b सबसेट होगा a का, मतलब a सुपर सेट होगा b का। ओके, और a सबसेट होगा u का। तो b के सारे एलिमेंट a में होंगे और a के सारे एलिमेंट u में होंगे, और b के भी सारे एलिमेंट u में होंगे ही होंगे अल्टीमेटली। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है। लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ए हमारा दिया हुआ है सेट 1 3 5 7, और बी हमारा सेट दिया हुआ है 3 7। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 7 जो एलिमेंट है वो ए में तो है ही, तो बी सबसेट हो गया ए का, और ए के सारे एलिमेंट यू में तो होंगे ही, तो ए सबसेट हो गया यू का। तो इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसका वेन डायग्राम देखिए। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, और उसके बाद एक सेट ए बना लीजिए, ठीक है। या फिर सबसे पहले सेट बी बना लीजिए। बी में हमारे कौन से एलिमेंट है, 3 और 7, इसको फिल कर देंगे। उसके बाद एक कंसेंट्रिक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, जो कि बी को कंटेन करेगा। तो बी के जो सारे एलिमेंट है 3 7, वो तो ए के अंदर आ ही जाएंगे। अब ए में जो एलिमेंट बच गए उसको आप इस वाले छोटे वाले सर्कल के बाहर लिख दीजिए, क्योंकि वो बी में नहीं है। तो हमारे बी में जो ए में एलिमेंट बच गए वो क्या है, 1 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिए 1 5। तो अल्टीमेटली ए में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 5 3 7। तो ए के सारे एलिमेंट हो गए, और बी में तो ऑलरेडी 3 और 7 है ही, और जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, साइड में। तो ये हमारा हो गया बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे 4 केस हो गए, ठीक है। अगर ये आप 4 केस समझ गए तो आप किसी भी चीज़ का ऑलमोस्ट वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वेन डायग्राम पे हमारे कुछ रिजल्ट आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन रिजल्ट का ज़रूरत ज़रूर ही पड़ेगा। तो ये सारे जो रिजल्ट हैं सब इसको देख लेते हैं, और अगले क्लास में इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कर लेंगे, तो हमारा सेट थ्योरी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस पे जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वेन डायग्राम पे उसको देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम वेन डायग्राम। तो देखिए ये एक जनरल, जब दो सेट हमारा इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका डायग्राम है। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट को नहीं दिखाया क्योंकि वो कॉमन रहता है, हर में सब में तो रहता ही है, तो इसीलिए हमने उसको नहीं दिखाया है। बाकी यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे भी। तो देखिए एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये वाला पोर्सन ए माइनस बी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बी तो है ही नहीं, और ये पोर्सन बी माइनस ए होगा क्योंकि इसमें ए तो है ही नहीं। तो ये हमारा हो गया, और ये मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ताकि होप सो क्लियर हो ही जाना चाहिए। चलिए तो इसको देखिए कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ए और बी क्या है, दो इंटरसेक्टिंग सबसेट है यू के, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कुछ मान आएगा, उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, और इस डायग्राम से भी क्लियर है। तो ये दिया हुआ है, और ये जो केस है इससे हम जो चारों केस था वो सारा चारों का चारों केस हम लोग इससे ड्राइव कर पाएंगे। देखिए कैसे, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, तो आप देखते रहिए। इन काउंटिंग द नंबर ऑफ ए यूनियन बी, द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर काउंटेड ट्वाइस। कहने का ये मतलब है कि जब आप ए यूनियन बी का एलिमेंट को काउंट कीजिएगा, मतलब ए है और का बी है और उनका यूनियन निकाल के
ए यूनियन बी का एलिमेंट को आप काउंट कीजिएगा इस तरीके से, मतलब इस डायग्राम के थ्रू, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आप ए माइनस बी के एलिमेंट को काउंट कीजिएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को काउंट कीजिएगा, ये ए का हो गया, और फिर सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी को काउंट कीजिएगा और फिर बी माइनस ए को काउंट कीजिएगा, ये हो गया बी का। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इन काउंटिंग द नंबर ऑफ ए यूनियन बी द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर काउंटेड ट्वाइस। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट को जो है हम लोग 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ से हमारा एक रिजल्ट आ रहा है, उसको देखिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कहने का ये मतलब है अभी कि हम लोग पढ़े भी कि जब ए यूनियन बी का एलिमेंट को हम लोग जब काउंट कर रहे थे, तो हम लोग ए का एलिमेंट को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, बी का एलिमेंट को भी काउंट करेंगे, लेकिन जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको 2 बार काउंट कर रहे थे, तो एक बार माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तो ए यूनियन बी निकल जाएगा। सिंपल ही है कि जब आप ए यूनियन बी का नंबर को काउंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी का जब निकाल के काउंट कर रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ ए को काउंट कीजिए, नंबर ऑफ बी को काउंट कीजिए, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को तो हम लोग काउंट करते नहीं है, तो उसको माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि एक एलिमेंट लीजिएगा, सॉरी 2 सेट लीजिएगा, ए और बी, और उसका यूनियन निकालिएगा। ठीक है, और उसके यूनियन में जो नंबर है उसको काउंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ, मतलब ए में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट उसको काउंट कर लीजिएगा, और बी में जो एलिमेंट है उनको काउंट कर लीजिएगा, और उनके इंटरसेक्शन को निकाल के उसके नंबर को भी काउंट कर लीजिएगा, और ये फार्मूला लगाइएगा, वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी जितना आपका आएगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को प्लस करने के बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करने के बाद जो आएगा वो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट निकल गया एक वेन डायग्राम से। ठीक है, और भी हमारे कुछ रिजल्ट हैं 2-3, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट बच गया उसको देखते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। तो बोल रहा है कि जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 होगा तो उसमें तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो उसका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, ऑब्वियसली 0 निकलेगा। और अभी हमने तुरंत रिजल्ट पढ़ा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो जब वहाँ पे अगर मान लीजिए उनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, मतलब वो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, उसको हम लोग पुट कर देंगे वहाँ पे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब वेन डायग्राम से हमने देखा था कि जो उन दोनों का इंटरसेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और इस साइड वाले ए माइनस बी हैं, उस साइड वाले बी माइनस ए हैं। तो ए में जो हमारे एलिमेंट हैं वो क्या है, वो मतलब पूरा टोटल अगर ए का एलिमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को प्लस कर देंगे तो पूरा हमारा ए निकल जाएगा। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। सिमिलरली अगर बी के एलिमेंट को हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए को ऐड कर देंगे तो हमारे बी के एलिमेंट निकल जाएंगे। क्लियर? तो उसी से हमारा ये रिजल्ट आया। तो देखिए, फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट नंबर ऑफ, पहला नंबर, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ ए निकल गया। उसी तरह दूसरा नंबर, नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी। क्लियर? तो ये दोनों भी हम लोग देखा, ये डायग्राम से ही क्लियर है। ओके, तीसरा नंबर देखिए कि नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, इन तीनों को आप मिला दीजिएगा, मतलब ए माइनस बी को और ए इंटरसेक्शन बी को और बी माइनस ए को, तब वो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हमारे 4 रिजल्ट हैं। एक हम लोगों ने पहले पढ़ा और यहाँ पे 3, ये टोटल 4 रिजल्ट हैं। ये चारों रिजल्ट हमारे वेन डायग्राम से आ गए हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम है वो पढ़ लेंगे, तो हमारा सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।